ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक हमलावरों को पकड़ने में भाजपा सरकार नाकाम नज़र आ रही है। जबकि हमले के कारण इस वक्त कश्मीरी मुसलमान रोज़ी रोटी से महरूम हो गए हैं, तो दूसरी तरफ अदालत के आदेश को धता बताते हुए सिर्फ शक की बुनियाद पर कई कश्मीरियों के घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। वहीं सरकार से सवाल पूछने वाले नेहा राठौड़ जैसे कई लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे दायर हो चुके हैं। आखिर इन लोगों ने यही तो पूछा था कि मोदी और अमित शाह को इस हमले की जानकारी 2 दिन पहले कैसे मिली। अगर जानकारी नहीं थी तो मोदी का कश्मीर दौरा रद्द क्यों किया गया, और अगर जानकारी थी तो इस हमले को रोकने के कोई उपाय क्यों नहीं किए गए। हमले से पहले सुरक्षा कर्मियों को क्यों और किसने हटाया था। जिस जगह 2000 से अधिक पर्यटक थे, वहां एक भी सुरक्षा कर्मी कैसे तैनात नहीं था। देश में चुनाव आते ही आतंकवादी हमले क्यों होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन देश भर में मुसलमानों पे हमला करने वाले, कश्मीरी छात्रों पे हमला करने वाले और मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार करके देश में आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों को खुली छूट दी जा रही है, जिससे इस हमले को लेकर भाजपा सरकार पर उठे सवाल और भी गंभीर होते जा रहे हैं। और अब देश के भीतर से भी इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच की आवाजें उठ रही हैं। दोस्तों, सवाल पूछना गलत नहीं है। अगर हम आज चुप रहेंगे तो कल कोई और चुप कराया जाएगा, क्योंकि भाजपा के मोदी सरकार में अब तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उनके नतीजे पूरी तरह सामने नहीं आए। सभी की जांच ठंडे बस्तों में पड़ी है। कहीं इस हमले की जांच भी ठंडे बस्ते में न पड़ जाए। सरकार ने कहा है कि जांच हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या यह जांच निष्पक्ष होगी और क्या इसमें सच्चाई सामने आएगी। उधर पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा भी पहली नजर में एक सांप्रदायिक झड़प लग रही थी, लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट से पता चला कि यह हिंसा महज अचानक भड़की भीड़ का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित, राजनीतिक रूप से प्रेरित और धार्मिक रूप से ध्रुवीकृत हमला था। यानी एक सोची समझी साजिश थी। 11 अप्रैल को वक्फ अधिनियम के विरोध में निकली एक रैली पर अचानक पत्थरबाजी हुई, भीड़ बेकाबू हो गई, दुकानों में आग लगी और देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस बस देखती रही। कुछ हमलावर बीएसएफ की वर्दी में थे, मगर नकाब में, और उन्हीं नकाबपोशों ने मुस्लिम बस्तियों में छापे मारे, युवाओं को उठाया बिना वारंट के। दोनों समुदायों के आम लोग, हिंदू और मुसलमान, इस हिंसा के शिकार बने। किसी का घर जला, किसी की दुकान, और कुछ ने तो अपनी जान तक गंवा दी। टीम ने कई सवाल उठाए हैं। नकली बीएसएफ वर्दी में ये लोग कौन थे? पुलिस क्यों चुप रही? टीम को राहत शिविर में जाने से क्यों रोका गया? मुर्शिदाबाद हिंसा की न्यायिक जांच और पहलगाम आतंकवादी हमले की अंतरराष्ट्रीय जांच होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हर ताजा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।